सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में, सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी कोर्स हो, एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ, सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए, वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। चैप्टर C5 कवर कर रहे हैं, वेरियस मूवमेंट्स, एंड सेकंड जो मूवमेंट हम कवर करना चाहते हैं वो है आज विमेंस मूवमेंट। ठीक है, तो विमेन मूवमेंट पे आपको मैं थोड़ा सा, ये कंटेंट हैवी रह सकता है ये, तो ट्राई कीजिएगा जितना यहाँ पर कंटेंट को बार बार पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। तो देखो, सबसे पहले विमेंस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रॉडर, एक हमारे पास एक 4 डायमेंशनल एक मॉडल अवेलेबल है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि किस तरह से जेंडर इक्वालिटी हो सकती है। पहला जो डायमेंशन क्या बोलते हैं कि जहाँ पे डिसएडवांटेजेस जो विमेन फेस करती हैं, जेंडर बेस्ड जो डिसएडवांटेज हैं उनको रिड्रेस किया जाए, उनको जो करेक्ट किया जाए, उनको जाना जाए, पहचाना जाए। एंड देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करिए आपने। जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे जैसे बात कर सकते हैं, लेट्स से लेस सैलरी की बात कर सकते हैं आप सेम जॉब के लिए, और उसके बियॉन्ड जो भी आपको लगता है कि चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे खाना कम मिलता है अगर जो लड़कियां, अगर जो बेटियों को बेटों के कंपैरिजन में, तो डिसएडवांटेजेस हैं ये। ठीक है, एंड ग्लास सीलिंग के बारे में। देन स्टिग्मा एंड वायलेंस, वो कह रहे हैं कि विमेन पर्टिकुलरली ये मोर प्रोन होती हैं स्टिग्मेटाइज होने के, एंड दे आर मोर प्रोन टू गेट वायलेंटली हिट। ठीक है, तो वायलेंस वेरियस फॉर्म्स की हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा एक, कि वायलेंस की वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल हैं, कि साइकोलॉजिकल वायलेंस है ना, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, इवन की सेक्सुअल वायलेंस है ना, तो बहुत तरह के वायलेंसेज हैं तो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये विमेन ज़्यादा इसके थोड़ा प्रोन है एज कम्पेयर टू मैन। एंड देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस को, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जैसे भी अभी बने हैं पैट्रियार्की के इम्पैक्ट में काफ़ी वो मेल ओरिएंटेड हैं, वो फीमेल को सेकेंडरी एज ह्यूमन बीइंग्स ट्रीट करते हैं, उनको चेंज करना। एंड देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न एरा में अगर पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में अगर सभी बराबर के भागीदार नहीं है तो कैसे बराबर की पॉलिसीज़ बनेंगी। तो अभी जैसे अगर आप पढ़ें तो आपके पास ये बहुत जगह विटनेस करते हो आप, जैसे पार्लियामेंट में जो बिल पेंडिंग है कि विमेन को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में बात भी कर सकते हैं हम कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अदरवाइज जो पंचायत में जहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड हैं वहाँ पर कहा जाता है कि जो फ्रंट जो फेस है वो औरत का है, लेकिन पीछे तो द मेल और द हस्बैंड और द ब्रदर, हस्बैंड मेजरली इज कॉलिंग द शॉट्स, है ना, कि वही सब बता रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, साइन वगैरह कहाँ करना है, कहाँ नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर चेंज आ रहा है इसके रिजर्वेशन देने से भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस तो शुरू करें, औरतों को जो पॉलिसी मेकिंग की स्पेसिस हैं वहाँ पर पहुँचाना तो शुरू करें विद टाइम, और भी चेंज बदलाव हम विटनेस कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें दिमाग रखना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 4 डायमेंशंस हैं जेंडर इक्वालिटी की। एंड नीरज देसाई भी क्या बोलती हैं कि विमेन मूवमेंट क्या है, ये सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन है फॉर अचीविंग विमेन इक्वालिटी, क्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके। अब विमेन मूवमेंट की बात करते हैं, और तो ये 4 डायमेंशन आपने देख ली, इसको याद करने की ट्राई करेंगे एंड देन पेपर में रिप्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर जाकर देखें विमेंस मूवमेंट, ये आज़ादी से पहले क्या थी, आज़ादी के बाद क्या हुई, क्योंकि सारी की सारी मूवमेंट्स आज़ादी के पहले भी चल रही थी ना, तो किस तरह से चल रही है उसके बारे में जानना जरूरी रहता है। जैसे पेजेंट मूवमेंट के बारे में आपने जाना, ऐसे ही विमेन के बारे में जानते हैं। तो जैसे प्री इंडिपेंडेंस मेजरली इट इज़ लेड बाय मेल्स, मेल ही लीड कर रहे हैं, विमेन की पार्टिसिपेशन काफ़ी लैकिंग है। एंड लेकिन विमेन की पार्टिसिपेशन चाहे लैकिंग है, लेकिन वो मेंट फॉर विमेन है। जैसे राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बहराम मालाबारी, ये सभी के सभी लोग हैं जो विमेन की इमांसिपेशन में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, एंड विडो री मैरिज वगैरह प्रमोट कर रहे हैं। तो लेकिन अभी इसमें विमेन बहुत कम है। तो जैसे पंडिता रामाबाई, ओके, एक टाइपोज की लिमिट है ये, तो जो पंडिता रामाबाई एंड सरोजनी नायडू एक्सेप्शंस हैं, जो लीडर्स भी हैं, विमेन लीडर्स हैं, एंड बहुत प्रोमिनेंट भी हैं। अदरवाइज लेकिन मेजरली हमें मेन नज़र आते हैं जो विमेन के कॉजेज़ के लिए लड़ रहे हैं। ओके, 1920 वगैरह में जो विमेंस इंडिया एसोसिएशन आते हैं गांधी जी की, एंड नॉन वायलेंस, सिंस नॉन वायलेंस शुरुआत होती है तो विमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ने का मौका मिलता है।
दो हमें बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं जो काउंटर एविडेंसेस हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है, जैसे अगर आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ते हैं कि गांधी जी नेवर रियली एनकरेज्ड अ लॉट ऑफ वीमेन टू पार्टिसिपेट, ठीक है, उन्होंने ऐसे वो काउंटर पर नजर आता है। तो वी आर नॉट रियली श्योर कि पर्टिकुलरली गांधी जी ने इनकरेज किया कि नहीं किया, क्योंकि एविडेंस तो थोड़े काउंटर में है हमारे पास। तो इसीलिए जनरली आप कभी इस पॉइंट को ना, अगर जैसे किसी ने अगर थोड़ा सा अगर पढ़ाई ठीक से करिए, अगर ना कर्सरी किसी को बोलो तो वो लिख देंगे गांधी जी ने दलित्स को आगे लेकर आए एंड गांधी जी ने मुस्लिम्स को प्रमोट किया, गांधी जी ने विमेन को प्रमोट किया। विमेन को लेके वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जैसे इंक्रीजिंगली लिटरेचर जो पब्लिश हुआ उसमें इवन की गुहा राइट्स कि गांधी जी वॉज नॉट वेरी इज इन फेवर ऑफ इनकरेजिंग विमेन फॉर सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, माहौल ऐसा बन रहा है नॉन वायलेंस का, जो आइडियोलॉजी ऐसे फैलाई है जो नॉन वायलेंस की, वो विमेन के लिए काफ़ी कंड्यूसिव है, तो इसीलिए विमेन आगे आती हैं, ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो एंड देन उसके बाद जो होता गया कि विमेन बाहर आती हैं, जो आउटसाइड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ओवरऑल विमेन की पॉलिसी मेकिंग वगैरह में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। प्री इंडिपेंडेंस में पहले मेजरली लेड बाय मेल्स, देन अकॉर्डिंगली कुछ एसोसिएशन आती हैं, एंड देन गांधी जी नॉन वायलेंस हेल्प करते हैं इस पूरे कॉज को। ओके, आज़ादी के बाद देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मिली बहुत जगहों पर, है ना। और लेकिन जो हुआ, जो उम्मीद थी वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन के काफ़ी बिलो डिलीवर किया गया, ठीक है। 1960s में फिर क्योंकि ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस तो बड़े कर दिए लेकिन डिलीवर हुआ नहीं हमसे, और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। 1960s में मूवमेंट्स आती हैं फिर, एंड देन उसके बाद होता क्या है, इवन की बहुत कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं यूएन की वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आज तक हम उनको कोट करते हैं जो जीएस वगैरह में लिखते हो आप। एंड देन उसमें हुआ क्या कि पीपल्स मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो डिलीवर नहीं हो पाई। गेल ऑम्बिट क्या लिखती है यहाँ पर, गेल ऑम्बिट लिखती हैं दो तरह की आइडियोलॉजी हैं विमेन मूवमेंट की, एक इक्वालिटी, एक लिबरेशन। इक्वालिटी मतलब हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वहाँ पर हमें इक्वालिटी चाहिए, एंड देन इक्वालिटी की स्पेलिंग भी गलत है दोस्तों, तो ठीक है। एंड देन लिबरेशन में बोलते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर ही बदलो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, कि हमें इनमें कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना, हमें ये स्ट्रक्चर बदलना है, वो चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की मूवमेंट्स की वो बात करते हैं, दो तरह की आइडियोलॉजीज हैं, जो बराबरी चाहती हैं, एक चाहती हैं कि स्ट्रक्चर बदलो, बराबरी वगैरह बाद में देखेंगे। एंड देन 1960s वो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लिबरेशन मूवमेंट्स आती हैं, जो तीन तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। पहला वो है कि डेवलपमेंटल मूवमेंट, जहाँ पर इकोनॉमिक प्लस एजुकेशनल दोनों स्टेटस इंप्रूव करने की बात है, जैसे सेवा आता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। एंड देन सेवा के बियॉन्ड देखें अगर लिज्जत पापड़, है ना, एंड कॉयर मूवमेंट, जो कॉयर वर्कर मूवमेंट बोलते हैं उसको। एंड देन इकोलॉजिकल जो हमारी मूवमेंट्स आती हैं, इकोलॉजिकल वुमेन मूवमेंट, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास इको फेमिनिज्म, ठीक है जी। इको फेमिनिज्म, ये जो आप ना जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, जैसे चिपको मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट या वेसा विरार। तो वेसा विरार एक जगह है महाराष्ट्र में, विरार, आप अगर बॉम्बे के आसपास कभी रहे हो तो पता हो आपको, तो विरार जगह, वेसा विरार, वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई थी। सभी ये सिमिलर मूवमेंट्स हैं कि इकोलॉजी जब डिग्रेड हो जाती है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाती है, तो औरतों को बहुत इंपैक्ट पड़ता है उससे, दूर से उनको खाना लाना पड़ता है ना, जैसे आप इमेजिन करो पानी दूर से लाना पड़ रहा है, हमने बहुत बार बात की इस पर जीएस में भी। तो विमेन दे गेट इम्पैक्टेड वेरी सिवियरली। तो इसीलिए इको फेमिनिज्म, जैसे चिपको मूवमेंट का भी अगर आप एनालिसिस करते हो, चिपको मूवमेंट इज नॉट इकोलॉजी प्रोटेक्टिंग मूवमेंट, इट इज़ इको फेमिनिज्म, कि अगर पेड़ कट गए, फ्यूल वुड होगा वो और दूर से लाना पड़ेगा, और फ्यूल वुड और दूर से लाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, कब खाना बनेगा, एक्सेट्रा। तो इसीलिए चिपको मूवमेंट वॉज कि लाइवलीहुड बचाओ, अपने घर में रोजी रोटी बचाओ, इसलिए पेड़ों को हक किया गया। तो ये आपको यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, और बहुत सारी जगहों पर लिखा भी हुआ है। और इसीलिए इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट नहीं मानते उसको, इको फेमिनिज्म वाली मूवमेंट ही मानते हैं, कि इकोलॉजी जब खराब होगी तो विमेन को ज़्यादा नुकसान होगा उससे, ठीक है। तो ये बात हमने हमेशा ध्यान रखनी है। विमेन या जो भी जितने भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो इकोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, जो मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट से अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो इकोलॉजी पे या फिर जो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे वो डिग्रेड होगा, जितना लोग मार्जिनलाइज होंगे उनको उतना नुकसान होता रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, देन इशू बेस्ड भी आ रहे हैं हमारे पास, जैसे जो कि मेजरली एनजीओ, सिविल सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जैसे एंटी डाउरी, है ना, एंटी लिकर की, एंड उसके बाद वहाँ पर एंटी रेप वगैरह, फेटिसाइड को लेके जो चल रहा है,
एंड आई हैव नो आइडिया मैंने यहाँ पे क्या लिखने की ट्राई की है। तो ये ओवरऑल जो भी है हमें ना इश्यूज़ पता है, एंटी रेप मेजरली अभी दोबारा से इट इज़ कम बैक, जो सेफ्टी को लेके जो मूवमेंट चल रही हैं, तो ये इशू बेस्ड मूवमेंट भी रही है। ऐसे भी हम इनको पोस्ट इंडिपेंडेंस 1965 तोड़ सकते हैं कि एक तो इकोनॉमिक एजुकेशनल लेवल पर, एक इकोलॉजिकल लेवल पर और एक इशूज़ के लेवल पर कि इशूज़ बहुत आए। इवन कि आपको पता होगा कि प्राइस राइज मूवमेंट भी बहुत ही फेमस मूवमेंट है, आपने किताब में पढ़ी भी होगी अपने गुहा में। तो प्राइस राइज मूवमेंट में वही हुआ था कि जो बहुत महंगाई हो गई एंड औरतें सड़कों पर आ गई वो थाली और चम्मच लेकर टन 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 की प्राइस घटाओ, ठीक है जी। तो वो तो इसीलिए, लेकिन वो पर्टिकुलरली वो विमेन मूवमेंट की जैसे नज़र नहीं आती कि वो विमेन कर रही हैं, वो ओवरऑल प्राइस राइज मूवमेंट है। बहुत जगह पे प्राइस राइज को विमेन से इक्वेट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, विमेन एडवर्सली इम्पैक्टेड नहीं है। ऐसे कि खाना सभी के लिए महंगा हुआ है, लेकिन सेफ्टी औरतों की ज़्यादा ख़राब होती है। लिकर जब पीते हैं आदमी जो, और ऐसे बोलते हैं ना मर्द, है ना, जब मर्द पीते हैं तो औरतों को बहुत नुकसान होता है उसमें, ठीक है। दे गेट बीटन अप एंड देन जो उनको अपने बच्चों की पढ़ाई पे पैसे खर्च करने थे, एक्सेट्रा खर्च करने थे, वो मेल लिकर में ही उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए एंटी लिकर वगैरह ये सभी ये काफ़ी विमेन ओरिएंटेड मूवमेंट्स हैं। प्राइस राइज एज सच कोट करते हैं इसको विमेन में, तो बट लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो कि वो वाला है कि घर का मामला है तो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो वाला टाइप से। अदरवाइज तो प्राइस राइज इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद विमेन मूवमेंट, हाँ, बट लेकिन यहाँ पर विमेन ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था प्राइस राइज को लेकर, तो इसलिए वहाँ पर कोट किया जाता है। बहुत बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा, ओके। लेकिन अभी भी इंडिया इक्वालिटी की जंग तो लड़ ही रहा है, एंड हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे सेवा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मनरेगा सभी लगे हुए हैं औरतों को एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ओके। ये सारे जीएस के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कोट करना जरूरी है, शर्माना नहीं है, लिखने हैं, ठीक है, ओके। देन अभी इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है फिर कि विमेन की एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ती है, जो हमारे पास जो PNDT एक्ट आता है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक्ट आता है, इकोलॉजी की अवेयरनेस बढ़ती है, एंड देन PRIs, अर्बन लोकल बॉडीज़, यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है। इवन कि अब हम क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी 33% की रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए, तो ये कहीं ना कहीं बात शुरू हो गई है, ओके। देन 90s के बाद देखें पार्टिसिपेटरी मूवमेंट्स आती हैं, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि अब इंडिकेटर बेटर करो, ठीक है। विमेन को आपने बाहर आना अलाउ कर दिया, काफ़ी बेटर हो गया, लेकिन इंडिकेटर्स इंप्रूव करना शुरू करें। एंड विमेन लीडरशिप की बात शुरू हो गई है, हमने बात करी रिजर्वेशन पार्लियामेंट, कॉर्पोरेट्स में भी अभी हो गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक औरत का होना मैंडेटरी है, तो ये 10 में से 1 का कर दिया है अभी, हाँ, ठीक है। आप ही लिख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये शुरू हो चुकी है बात, तो लेकिन इसको भी कैसे सरकमवेंट किया कंपनीज ने। जैसे आपके पास स्टैंडर्ड केस है TVS का, तो TVS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बैठे हैं वो कौन है, वो TVS साहब की बेटी हैं, तो ठीक है, मतलब चलो कोई बात नहीं, बेटी को तो पहले इतना इंकरेज नहीं करते, अब शुरू तो हो गया प्रोसेस। जो इवन HCL वाले हैं उनकी भी बेटी आगे लीड कर रही है, तो इट इज़ अ गुड स्टार्ट, ठीक है। हम जितनी बात करेंगे सोशोलॉजी वाले, उतना ये समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यही करना है, ठीक है, इसमें कभी चूकना नहीं है, ओके। देन हायर एजुकेशन में विमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है, एंड आप देखिए MFIs, मनरेगा वगैरह, यहाँ पर मेजरली जो बेनिफिशियरी हैं वो विमेन है, तो इंक्रीजिंगली बाहर आके बात कर रही हैं। तो अब ना विमेन मूवमेंट पे ना एक सेपरेट एक चीज़ है जो मुझे लगा बात कर लेते हैं, वो है अबाउट ऑनर किलिंग। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन वगैरह और प्रोवाइड की जाए। तो ऑनर किलिंग में, ऑनर किलिंग कि किसी को ऑनर बचाने के लिए मार दिया गया, आप सुनते हैं ऐसा वाला, बहुत सारे केसेस होते हैं कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर कास्ट के किसी लड़की ने दूसरे कास्ट के किसी से शादी कर ली, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फैमिली ने मार दिया। गरीब से शादी कर ली, अमीर लड़की ने, फैमिली ने बेटी को ही मार दिया, एंड लड़के को ही मार देते हैं वैसे मेजरली। तो ऑनर किलिंग कि ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को मार दिया गया, तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम कि जैसे ऑनर और शेम ये कहाँ छुपा हुआ है, वेस्टेड इन द बॉडीज ऑफ विमेन, कि विमेन की बॉडी में है। कि आप इमेजिन करो कि हमारी जो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, कैसे मिल गई इज्जत मिट्टी में, कि विमेन की बॉडी वायलेट हो गई, किसी लोअर कास्ट के साथ चली गई विमेन, है ना, हमारे घर की चली गई, है ना, या फिर जो किसी गरीब के साथ चली गई, तो विमेन की बॉडी ही सबसे बड़ा पोजीशन माना गया, एंड उसी में इज्जत भी छुपी हुई है। एंड जैसे जैसे उस पर अगर लगता है कि किसी और का कंट्रोल आएगा तो इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, उसी के अगर इज्जत मिट्टी में मिल रही है तो जिस पर्टिकुलर पोजेशन के कारण मिल रही है उसी को ही डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी, तो उसी को बोलते हैं ऑनर किलिंग। कि ऑनर कि हमारी इज्जत भी कहाँ पर है, हमारी बेटियों के शरीर में। ऐसे ऐसे हैं, अब अगर आप जितना भी पढ़ते हैं वही एक इंक्रीजिंगली ये माइंडसेट है हमारे देश में
कि विमेन की बॉडी में हमारी क्या समाज के क्या छुपी हुई है, सारी इज्जत, ठीक है। क्योंकि मेल की बॉडी ढकने के लिए एंड ना पता है एक वैसे बात सोचो उसको कि आई एम सॉरी, आई एम लाइक हाइपर क्रिटिकल ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिकॉज इंडियन सोसाइटी विमेन को बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल ट्रीट करती है। तो यू फील बैड अबाउट इट, बिकॉज कि आपके सिस्टर्स भी होती हैं आपके जैसे ना आसपास फ्रेंड्स हैं, तो व्हेन यू सी इनइक्वालिटी देन यू फील अ लिटिल बैड अबाउट इट, क्योंकि इतनी सोशल वगैरह पढ़ लो तो और बुराई स्क्वायर हो जाती है। तो नंदलेस तो यहाँ पे एक जैसे चीज़ क्या है, अभी आप जैसे आपने यूएस ओपन में देखा होगा, वहाँ पर पर्टिकुलरली देयर वाज वुमन टेनिस प्लेयर, तो उन्होंने अपने फील्ड में शर्ट चेंज कर ली, ठीक है। एथलीट हैं एंड जो शी वाज वेयरिंग शर्ट उल्टा करके, तो उन्होंने शर्ट उतारी सीधी करके पहन ली, तो एंड शी वाज फाइंड, ठीक है। तो मेल तो कितनी बार वहाँ पे शर्ट उतार देते हैं अपनी, तो ये कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रीटमेंट तो है। एंड देन अभी जैसे जो सेरेना विलियम्स का जो केस चल रहा है उस पर सेक्सिस्ट रिमार्क वगैरह, तो जिस आपको उस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि शी इज़ राइट शी इज़ रॉन्ग, लेकिन जो वो पहले वाला जो केस है जो शर्ट रिमूवल वाला, तो वहाँ पर अगर इफ़ यू वॉच दैट वीडियो तो यू विल फाइंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, कि अ लॉट ऑफ एथलीट्स है ना वो ऐसे ही भागते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मेल जब कर लेते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज सोसाइटी कहीं ना कहीं तो थोड़ा थोड़ा मेल को फेवर कर देती है ऑटोमेटिकली, ओके। एंड मेल्स दे डू नॉट रियलाइज इट, है ना, फीमेल्स तो हर वक्त ही उससे गुजर रही हैं, तो मेल्स दे नेवर रियलाइज इट। तो इसलिए अब अ लॉट ऑफ, हम इसको पढ़ेंगे भी आगे, कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स पर भी है कि वो अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाएं, खुद भी ना करें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बॉडीज ऑफ वुमेन में आपका ऑनर और शेम जब छुपा होगा सोसाइटी का, तो उसके लिए जब कम्युनिटीज ऑफ मेन व्हेन दे इंटरैक्ट, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अच्छा कि मेरी प्राइड अब आपके हवाले है ना, हमारी इज्जत आपके हवाले, लैंग्वेज भी हमारी काफ़ी ऐसी ही हो चुकी है, तो इसीलिए ये क्या होता है जब वो वाली इज्जत जब वायलेट हो जाती है, तो ऑनर किलिंग ही एक हमारे पास लगता है सोसाइटी के पास जरिया बचता है सिर्फ, ठीक है। तो केस स्टडीज़ में जैसे इवन वो कहते हैं कि जो बहुत ही हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ही देखने को आया कि ऑनर किलिंग बहुत हाई है। जैसे जॉर्डन में स्पेलिंग गलत हो गए तो एलेक्स मिलर की स्टडी है, सिंध में जजमानूर कास्ट जेंडर पेट्रियार्की निकुंज गुप्ता की स्टडी है। तो ये हो क्या रहा है कि ये सभी के सभी जो ओवरऑल आइडिया के निकल कर आता है कि पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे ही करते हैं कि विमेन की बॉडी को बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑनर, और जब वो पूरा नहीं कर पाता, वो ऑनर पूरा नहीं कर पाता, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किलिंग हो जाती है। तो अब रीजंस क्या क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे एक ऑगबॉर्न निम्कोफ की थ्योरी, जो वो कल्चर लैग की थ्योरी चैप्टर 10 में देखी आपने, तो पेपर 1 के कल्चर लैग ऑगबॉर्न निम्कोफ, वो क्या बोलते हैं कि कल्चर लैग में हमने क्या पढ़ा था कि ओवरऑल जो मटेरियल कल्चर है, मटेरियल मतलब कि आपके पास धन दौलत गाड़ी वगैरह, वो काफ़ी आगे निकल गया, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर, आपकी वैल्यूज़ आपके नॉर्म्स, वो थोड़ा पीछे रह गए, ठीक है। नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह गया। तो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में वो क्या बोलते हैं, लैग होता है हमेशा। तो जैसे आप ये विटनेस भी करते हो कि अपने जैसे जो इलाके हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गुड़गांव के आसपास अगर आपने कभी विटनेस किया हो, तो वहाँ पर यू विटनेस अ लॉट ऑफ होलीगनिज्म, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग वहाँ पर जो वेरियस बिकॉज ऑफ जो रियल एस्टेट की प्राइसेस के कारण एंड जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह आई, ज़मीन एक्वायर हुई, जैसे भी हुआ, तो लोग बहुत अमीर हो गए सडनली, लेकिन वैल्यूज़ नहीं बदली, मटेरियल कल्चर बदल गया, नॉन मटेरियल नहीं बदला। तो जो नए नए रिच हुए थे उनको नोवो रिचेस बोलते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारा लैंड रिफॉर्म, जैसे भी मल्टीपल कारणों से लोग रिच हुए, वो मटेरियल कल्चर बदल गया। मटेरियल कल्चर बदल गया मतलब अमीर हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का मतलब है तो विमेन को तो अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, है ना, कि विचारधारा भी लिबरल हो जानी चाहिए, जैसे अमीरों की हो गई होगी कभी, है ना, अमीरों ने थॉट दिया हमें लिबरल वाला, तो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। ऑगबॉर्न निम्कोफ क्या बोलते हैं कि मटेरियल कंडीशन बदल जाती है, नॉन मटेरियल नहीं बदलती। इसीलिए होता क्या है कि ट्रेडिशन पेट्रियार्की बिल्कुल एकदम वैसी होती है, आपको लगता है हो जानी चाहिए थी, तो दैट इज़ वाई आपको बहुत दिक्कत होती है एज अ न्यूज़ रीडर एंड एज एन ऑब्जर्वर, आपको बहुत टेंशन होती है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, इन्होंने कैसे अपनी बेटी को मार दिया आपको, क्योंकि मटेरियल कल्चर हैज़ चेंज बट नॉन मटेरियल कल्चर इज स्टिल द सेम। तो इसीलिए ऐसा होता है, एंड कि आपकी वैल्यूज़ बदलने में टाइम लगेगा, अभी जितने हिसाब से बदलनी चाहिए उतनी नहीं बदलती। एंड देन उसके बाद जो मॉडर्निटी को अपोज करने का अटेम्प्ट, देन गुना मिडल क्या बोलते हैं कि नॉर्मेटिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल ये है कि नॉर्म्स कुछ और हैं, ठीक है। नॉर्म्स मतलब बताया कुछ जो किताबों में लिखा हुआ है कि देश अब इक्वल है, लिबर्टी है, सबको आज़ादी है, वो नॉर्म्स जो कुछ और हैं एंड प्रैक्टिस में कुछ और हो रहा है। तो वो नॉर्मेटिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल की जंग चल रही है। एंड देन पार्सन्स भी बोलते हैं इसी बात को, इंस्टीट्यूशनलाइज कुछ और है, इंटरनलाइज कुछ और है, एंड ओवरऑल जो आंध्र बेटे को अगर हम थोड़ा सा खुद से ही इम्प्रोवाइज कर दें तो वो क्या, जैसे वो बोलते हैं ना कि कास्ट क्लास एंड पार्टी
हम बताएंगे सर चौथी भी डायमेंशन है, दैट इज जेंडर। सिर्फ कास्ट, क्लास और पार्टी मतलब पावर के नाम पर ही समाज नहीं बटा हुआ, जेंडर के नाम पर भी बटा हुआ है। तो इसीलिए अनइक्वल ट्रीटमेंट भी है औरतों का। तो खुद से इम्प्रोवाइज़ कर दिया, तो आप भी पेपर में कर सकते हैं ऐसा। तो ये कि थोड़ा अकेडमिक सही बना कर वहाँ पे लगे चीज़। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो चीज़ें थी अबाउट विमेन मूवमेंट। तो विमेन मूवमेंट के बारे में आपके पास थोड़ा सा अगर आप देखो तो पहले ऑक्सफोर्ड का हमारे पास एक ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क है कि किस पर जेंडर इक्वालिटी किस किस डायमेंशन में देखी जा सकती है। देन उसके बाद विमेन मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस कैसे थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी होती है, गेल ऑम्बेट की विचारधारा। 60s में क्या 3 तरह की हमें विचारधारा नजर आई, एंड इशू बेस्ड, इकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल, इनका इम्पैक्ट क्या रहा। 90s के बाद क्या नजर आता है हमें, थोड़ा सा बहुत 1-2 पॉइंट लिख दिए, ऑनर किलिंग के बारे में बता दिया, एंड उसका 1-2 कारण देख के 1-2 केस स्टडी के नाम भी लिख दिए। तो 10 मार्कर टाइप आपको हद से हद सवाल मिलते हैं, तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह तो नहीं होती लिखने की, बट लेकिन आपके पास पॉइंट होने चाहिए। एंड इसके साथ पैरेलली जो आपने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, पेट्रियार्की वाले जो हमारा जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो टॉपिक था हमारा पेपर 1 में, तो उनसे पॉइंट निकाल सकते हैं। इम्प्लीकेशंस है ना इसकी, क्योंकि स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज़ विमेंस मूवमेंट। तो विमेन मूवमेंट की बात करी हमने, तो लेकिन इसके बियॉन्ड भी आप उन चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हैं, आंसर और अच्छा हो सकता है हमारा। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट मूवमेंट कवर करते हैं थोड़ी देर में, वो है अबाउट बैकवर्ड क्लासेज एंड दलित मूवमेंट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद करने वाली बातें हैं, तो ये थोड़ा सा इसलिए लंबा खिंचेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके दोस्तों, बाय बाय।